विभूषित ब्रजमंडल है, परंतु सर्वोत्तम सबसे बढ़िया वन हमें एक ही लगे, वाको नाम है वृंदावन। वृंदावन मतलब वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, जो तुलसी का वन है। तुलसी का मतलब तुना विष्णुना लसती शोभती ति तुलसी, जो श्री हरि के चरणों में श्री अंग में सदा शोभायमान रहती है, उसका नाम तुलसी। गोविंद चरण प्रिय तुलसी है मरूपांच रत्न रूपांच मंजरी, भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रिया। हरिप्रिया है, ठाकुर जी को इनसे अत्यंत प्रेम है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दुनिया हरि की दीवानी और हरि तुलसी के दीवाने। तुलसी का चरित्र आपको मालूम होगा, ये वृंदा थी। जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी। जालंधर राक्षस बड़ा खतरनाक, इतना खतरनाक था कि इसके डर से भोले बाबा भी परेशान। सारी दुनिया में इसने तहलका मचा दिया। ब्रह्मादिक देवता त्रस्त हो गए। कैसे मरे? पता चला एक ही उपाय है। क्या? ये तभी मरेगा जब इसकी पत्नी का पातिव्रत भंग होगा, क्योंकि इसकी पत्नी वृंदा देवी बड़ी सती साध्वी है और अपने सुहाग की रक्षा अपने पातिव्रत के प्रताप से करती है। पर इसका जो पति है वो महाराक्षस है, महादुष्ट है, न जाने कितनी सती साध्वियों का सील भंग कर चुका है। ये राक्षस है, मारना बहुत जरूरी है, पर सुरक्षा में पतिव्रता का व्रत है, उसकी वजह से ये मर नहीं सकता, वो सती साध्वी है। तो अब क्या किया जाए? कवच जब तक नहीं टूटेगा तब तक दुश्मन नहीं मर सकता। तो जालंधर राक्षस का कवच उसकी पत्नी का पातिव्रत है, तो ये व्रत तोड़ना पड़ेगा। कभी कभी जब धर्म अधर्म का कवच बन जाता है तो उस धर्म के कवच को तोड़ना पड़ता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पितामह भीष्म महान धर्मात्मा हैं, 12 महाभागवत हैं, पर दुर्योधन जैसे दुष्ट का कवच बन के खड़े। तो कवच भेदन करना पड़ा कि नहीं? सरसैया पर सुलाना पड़ा भगवान को। भागते हैं तो भक्ति का भी फल मिलेगा। और प्राणांत काल में दर्शन दे करके भगवान ने उन्हें सदगति प्रदान करी, ये भक्ति का फल है। परंतु यदि वह धर्म अधर्म का कवच बनेगा तो उसे गिरना पड़ेगा, उसका परिणाम अलग से भोगना पड़ेगा। तो पातिव्रत धर्म बहुत उच्च कोटि का है, किंतु आज अधर्म का कवच बन गया है, जिसके कारण राक्षस दुनिया को त्रस्त कर रहा है। तो भगवान ने उस वृंदा देवी के व्रत को भग्न करने का विचार बनाया। जाकर के उससे प्रेम का प्रस्ताव रखने लगे, उससे प्रेम की बातें करने लगे। वृंदा इतनी कट्टर पतिव्रता, उसने भगवान को फटकार दिया, दुत्कार दिया, भगा दिया। भगवान ने अपनी त्रिभुवन मोहिनी रूप माधुरी का खूब जादू चलाया, पर पतिव्रता पर कोई प्रभाव नहीं चल पाया। भगवान बोले, भाई ये तो बड़ी अद्भुत पतिव्रता है, अब क्या करें? प्रेम से बात नहीं बन रही, प्रेम तो बहुत किए। तो अब भगवान ने छल का प्रयोग किया और स्वयं ही उसके पति का रूप बना के पहुंच गए। छल कर तारे तारे सुता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। छल। और जब जालंधर बन करके पहुंचे तो वो तो अपना पति समझ रही थी, उसने स्वीकार किया
और जैसे ही पति समझ के प्रभु को स्वीकार किया कि उसका व्रत भंग हो गया, और उधर युद्ध छिड़ा था, व्रत टूटते ही उसका पति मारा गया। उसका जब शरीर आकर के वहां गिरा आंगन में, तब उसे पता चला कि मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मेरा पति, तुम कौन हो? फिर भगवान प्रकट हो गए। अब तो वह वृंदा देवी क्रोध में भर गई। छलिया, मेरे साथ तुमने धोखा दिया, छल किया। शाप देती हूं विष्णु, तुम पत्थर हो जाओ। क्रुद्ध होकर के प्रभु को शाप दे दिया, और उसके शाप से भगवान शालिग्राम शिला बनकर के, गोल मटोट शालिग्राम बन के तैयार रह गए। पर धन्य है भगवान का प्रेम, प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम करना कोई प्रभु से सीखे। प्रेम तब सफल हो सकता है कि जिसे तुम चाहो वो भी तुम्हें चाहे। तुम प्रेम करो तो वो भी प्रेम करे, तब तो आगे प्रेम बढ़े। और यहां तो भगवान उसको प्रेम दिए जा रहे हैं और वो घास भी नहीं डाल रहे। और इतना ही नहीं, छल करके उसको पाने का प्रयास किया तो बदले में पत्थर बना दिया। और इतना दुत्कारने, फटकारने और पत्थर बनने के बाद में भी प्रभु के प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं आई। वो अपने पति को गोद में लेके सती हो गई, भस्म हो गई। पर भस्म होने के बाद तुलसी का तरवर बन के प्रकट हो गई। और भगवान कहते हैं, तुमने भले ही प्रियाजू हमें पत्थर बना दिया, पर जब तक तुम्हारा दल, तुलसी दल मेरे सिर पर नहीं आएगा, तब तक मेरे सिर में दर्द बना ही रहेगा। तुम्हारे बिना न हम भोजन पा सकते हैं, न पानी पी सकते हैं, न किसी के घर में तुम्हारे बिना जा सकते हैं। इतना अनुराग, इतना प्रेम, रीत नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जाने यथार्थ। ऐसा प्रेमी दीवाना बोला दुनिया में कोई हो सकता है क्या? गाली भी खाए, शाप भी स्वीकार किए, और तब भी सिर पर बैठा रहे हैं। ठाकुर के सिर पर तुलसी दल। शालिग्राम की पूजा तुलसी दल के बिना सब बेकार और अधूरी है। भोग लगाना है तो तुलसी डालो तभी पाएंगे, हैं? नहीं तो चाहे जितने व्यंजन बनाओ सब बेकार। बिन तुलसी हरि एक न मानी, कुछ स्वीकार नहीं। भक्त के कंठ में तुलसी का कंठी ना हो तो भगवान भक्त स्वीकार नहीं कर रहे। तुलसी के बिना भगवान की शरणागति सार्थक नहीं होती। जिस आंगन में तुलसी का तरवर नहीं, भगवान उसके घर में जाते नहीं। इसलिए नव तुलसी का वृंद तहां देख हरसी कर पिराए। हर वैष्णव के घर में तुलसी होती। अब बताओ ऐसा दीवाना कौन होगा? तो वृंदा से विभूषित जो वन है, बाको नाम वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अथवा वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम, जहां पर सखी वृंदों के साथ किशोरी जी विहार करती हैं, ऐसी ब्रजस्थली, वनस्थली, जहां की स्वामिनी एकमात्र किशोरी राधा रानी है, उसका नाम है वृंदावन। सखी वृंदों के साथ विचरण करती हैं, यहाँ की मालकिन है, स्वामिनी है। वृंदावन में कन्हैया का राज्य नहीं है, किशोरी जी का राज्य है। स्वामिनी जी वही, उन्हीं का चलावा चलता है। वैकुंठ में तो श्री जी चरण दबाती हैं नारायण के, परंतु जब वृंदावन में आते हैं तो हमारे गोविंद चरण दबाते हैं श्री जी के। देखो दरो वह कुंज कुटीन में बैठो पलोटते राधिका पायन। इसलिए किशोरी जी का गढ़ है श्रीधाम वृंदावन, राज्य राधा रानी का है। ऐसे वृंदावन धाम अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, जहां पर भगवान के भक्त वृंद सदा विहार करते हैं, निवास करते हैं। भक्तों की भूमि, हर भूमि का अपना अपना महत्व होता है। और वृंदावन में भक्तों का साम्राज्य, भक्तिर नृत्यति यत्र च,
भक्ति नृत्य करती है, भक्त वास करते हैं। अवनम का अर्थ होता है रक्षणम, जहां पर भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं उसका नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की दो स्वामिनी हैं, एक यमुना महारानी, दूसरी राधा रानी। जब जीव जाकर के यमुना में अवगाहन करता है, स्नान करता है, तो यमुना जी अपने भैया से सिफारिश करा के उसको यम यातना से छुटकारा दिला देती है। यमानुजा हैं, यमराज की अनुजा, छोटी बहन। तो यमुना जी का आश्रय लेते ही बड़े भैया को इशारा करके यम यातना से उस जीव को छुटकारा दिला देती हैं यमुना महारानी। और जब वो राधे राधे पुकारने लगता है स्नान करने के बाद, तब तो राधा रानी उसके जन्म मरण की भव व्याधि को सदा के लिए विनिर्मुक्त कर देती हैं, भव यातना से उसका छुटकारा करा देती हैं। वृंदावन धाम को बास भलियो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चार हो वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। भवताप और यमताप दोनों से छुटकारा वृंदावन में प्रविष्ट होते ही जीव को प्राप्त हो जाता है। बड़ी महिमा वृंदावन धाम की है, इसलिए राधा रानी का ही वहां राज्य चलता है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम भी अपने मन को वृंदावन लेके चले, ब्रज ब्रज लीला का वहीं जल के दर्शन करें। अद्भुत है यह श्री धाम वृंदावन। चलिए अपने मन को कुछ पल के लिए यमुना के तट पर, अरे यमुना महारानी यहां पर भी तो हैं, परंतु कन्हैया का संबंध, ये श्रीमद् भागवत का संबंध त्रिवेणी से है, तीनों धाराओं से। सरस्वती के तट पर तो यह भागवत लिखी गई व्यास जी के माध्यम से, व्यास गुफा में, वहां सरस्वती का तट है। यमुना के तट पर प्रभु ने लीला करी, और गंगा के तट पर इस चरित्र को गाया जा रहा है। तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों से श्रीमद् भागवत का संगम है, संबंध है। इसलिए चलिए यमुना के तट का भी आनंद लिया जाए। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिले यहाँ कुंज बिहारी, उठ के कांवरकारी। मिले यहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिले जहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिले जहाँ बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। ओ चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, ले जा कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी।
सफल बनाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। हो ये सब मन के पूर्ण, हो ये सब मन के पूर्ण काम, रटेंगे